नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 68 को लेकर फिर से आपके साथ हैं। बेटा आज की वर्कशीट में आपके क्षितिज की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसमें से सवैये लिए गए हैं रसखान जी के। रसखान जी कौन थे? एक मुस्लिम संत थे जो कि बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। आइए उनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रिजभूमि में आ बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। पिछले वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति अपना जो प्रेम है, अपना समर्पण भाव कैसे व्यक्त किया है। अब जो आज सवैया आपको दिया जा रहा है बेटे, उसमें रसखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज़ कितनी महत्वपूर्ण और प्यारी है ये बताते हैं। याल कुटी अरु कमरिया पर राज तिहूपुर को तजिडारू। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जी की ये जो लाठी है, ये जो कंबल लेकर वो घूमते हैं, इन दोनों पर मैं पूरे तीनों लोकों के राज को वार दूं। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। कि जिस जगह नंद की गाय बसती हैं वहाँ पर रहने के लिए मुझे चाहे अपने 9 सिद्धियाँ और आठों सिद्धि और 9 निधियों को त्यागना पड़े, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। पर मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, वहाँ वास करना चाहता हूँ। रसखान कबों इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रिज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहता हूँ। कोटिक एक कल्पोत, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों। कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कि जो ये झाड़ियाँ हैं यहाँ की, ब्रिज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए, कांटों से भरी हुई झाड़ियों के लिए सोने से बने हुए महलों को भी त्यागने के लिए वो तैयार हैं। अर्थात ब्रिज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, सिर्फ श्री कृष्ण के मोह और उनकी ब्रिज भूमि के मोह के लिए। तो चलिए अब हम इस पद की व्याख्या कर लेते हैं बच्चे। प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज्य त्यागना पड़ जाए तो उसके लिए भी वह तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं ग्वालों के साथ श्री कृष्ण जो हैं वो गैया चराया करते थे। जहाँ पर ब्रिज के ग्वाले गाय चराया करते थे, वहाँ अगर उनका वास हो जाए तो वो 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख का भी त्याग कर देना चाहते हैं, यानी कि धन, वैभव, हर चीज़ छोड़ने को तैयार हैं। वे अपनी आँखों से ब्रिज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रिज की कांटों से भरी हुई झाड़ियों के लिए भी सोने से बने महल त्यागने को तैयार हैं। अर्थात ब्रिज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति, उनकी जन्मभूमि ब्रिज के प्रति जो प्रेम है वो किस प्रकार इस छोटे से पद में समाया हुआ है, उन्होंने किस तरीके से व्यक्त किया है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो प्रश्न 1 है, ब्रिज भूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं? तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि जो पूरे त्रिलोक का राज, 8 सिद्धि, 9 निधियाँ, सब कुछ, सोने से बने महल, ये सब कुछ वो श्री ब्रिज भूमि में बसने के लिए त्यागने को तैयार हैं।
प्रश्न 2 है, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रिजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए, यानी कि आप अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं, अपने परिवार में अगले जन्म में भी इसी परिवार में जन्म लेने के लिए आप क्या क्या त्याग सकते हैं, कैसे आप अपने परिवार के प्रेम को दर्शाएंगे, अभिव्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के लिए अभिव्यक्ति करनी है। प्रश्न 3 है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो बेटा ये देखिए, यहाँ पर तीसरी जो पंक्ति है इधर दिखाया गया है, रसखान कवों इन आखिन सो ब्रिज के बनबाग तड़ाग निहारो। तो यहाँ पर इस वाले पद की तीसरी लाइन में रसखान जी का नाम आया है। प्रश्न 4 है, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए। तो ये शब्द हैं लकुटी। लकुटी का अर्थ है लाठी, जो कि ग्वाले गाय को चराने के लिए अपने हाथ में रखते हैं। कामरिया, कंबल, अपने कंधे पर कंबल डाल के रखते हैं ग्वाले गायों को चराते समय। तीहूं, तीनों, तीहूं लोक बोला है ना इसमें, तो तीनों। तड़ाग, तड़ाग मतलब तालाब या सरोवर। कोटिक, कोटिक मतलब होता है करोड़ों, यानी कि असंख्य। कलधौत, कलधौत का मतलब होता है सुनहरी या सोने से बनी। कुंजल, पक्षियों का कलरव जो होता है उसको कुंजल, कुंजन कहा जाता है, पक्षियों की चहचहाहट। करील, एक कांटेदार झाड़ी को करील कहा जाता है। तो बेटा आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी, बहुत ही आसान शब्दों में ब्रिज भाषा में ये सवैया लिखा गया है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आपकी अगली वर्कशीट आने पर हम फिर मिलेंगे।